नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। जैसा कि आप सबको याद है कि नरेंद्र मोदी की रैली सन 2013 में पटना के गांधी मैदान में उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले भी हुई थी। हालांकि वो बीजेपी की रैली थी। एनडीए से नीतीश कुमार अलग हो चुके थे, इसलिए उस रैली में नरेंद्र मोदी के निशाने पर तब नीतीश कुमार थे। हवा बदली, फिजा बदली, नए समीकरण बने। रविवार की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। विपक्ष पर वो निशाना साध रहे थे। जाहिर है, जनता सरकारों और राजनीतिक दलों को तौलती रहती है, इसलिए रैलियों को हिसाब किताब के तौर पर भी हमें देखने की परंपरा रही है। एनडीए की रैली में विकास के दावों के साथ कुछ बातें सामने आई। इस रैली के जरिए हम सभी मुद्दों को अपने खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अपने हर रैलियों की तरह जब प्रधानमंत्री मोदी पटना की एनडीए रैली में आए तो अपने कामों का बखान शुरू किया। गांवों तक सड़क, चूंकि राज्य में सरकार भी एनडीए की है तो राज्य सरकार और इसके मुखिया और उप मुखिया की भी जमकर तारीफ की। नीतीश जी ने नल से जल देने का बीड़ा उठाया है और अब पाइपलाइन से गैस का काम भी होने वाला है। ये पटना को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया को और गति देने वाला है। विकास पर जब पीएम बोलते हैं तो लगता है कि पहले विकास नाम की कोई चीज थी ही नहीं और अब विकास ही विकास है। हमारे अन्नदाताओं के लिए भी देश के इतिहास की सबसे बड़ी योजना पीएम किसान सम्मान निधि आज जमीन पर उतर गई है। इस योजना का लाभ बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक किसानों समेत देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को होगा। बेशक विकास के काम हुए भी हैं, हो भी रहे हैं और विकास कम ज्यादा हर सरकारों में होते रहे हैं, लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ पीएम विकास की बात करते हैं तो क्या देश की जनता बुनियादी समस्याओं से मुक्ति पा गई? क्या रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, रोजगार आसान हो गए? जनता 70 नहीं बल्कि 80 से ज्यादा वर्षों से लगभग उम्मीदें ही कर रही हैं। रैली को लेकर सत्ता पक्ष से पूछिए तो आत्मविश्वास से लवरेज मिलेंगे, विपक्ष से पूछिए तो रैली फ्लॉप। जितना प्रचार कर करके एक महान रैली और अभूतपूर्व रैली आयोजन करने की बात की थी, उस समझ से हम समझते हैं जो देखा कि 3 हिस्सा भरा हुआ था, 1 हिस्सा खाली ही था। अब उसका स्ट्रेंथ है 2.5 लाख का, तो इसका मतलब है कि 1.5-2 लाख आदमी आए और उस हिसाब से जितना ही लोग प्रचार किया, खर्च किया, सरकारी तंत्र का उपयोग किया, उस हिसाब से मैं कहता हूं कि ये फ्लॉप रैली है। रैलियां होती रही हैं, रैलियां वोट की आधार हैं, सत्ता बचाने और परिवर्तन की जुगत हैं। इसमें पैसे खर्च होते हैं। हमारी सरकारों को अपने काम और विकास पर इतना भरोसा क्यों नहीं कि बिना रैलियों और बिना अधिक चुनाव प्रचार के वो चुनाव जीत सकें? सहारा समय के लिए पटना से संजीव राय के साथ मृत्युंजय कुमार। तो ये एनडीए की रैली क्या कहती है? क्या वाकई बिहार में बहार है, जो सरकार का लगातार दावा भी रहा है? और नीतीश कुमार जी 2005 से लगातार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कुछ एक कालखंड को यदि हम छोड़ दे थोड़े अरसे को तो, लेकिन विपक्ष तो निशाने पर ले रहा है। तो क्या समझा जाए? सरकार ने वो मंच से जितनी भी घोषणाएं की, चाहे प्रधानमंत्री ने की या नीतीश कुमार ने जो गिनवाए, उसमें सच्चाई कम है या सच्चाई पर्याप्त है? समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पटना स्टूडियो में इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और विधायक है रामानुज प्रसाद जी, आपका बहुत स्वागत है। पटना स्टूडियो से ही उपेंद्र प्रसाद, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आपका बहुत स्वागत है। संजय टाइगर जी, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता विधायक हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। रामानुज जी, गांधी मैदान के उस मंच से जो ऐलान किया गया, जिन बातों का जिक्र किया गया, विपक्ष को उसमें संदेह क्यों होता है? क्योंकि विकास के काम तो गिनवाए हैं सरकार ने वहां से।
देखिए संजय मिश्रा जी, ऐसा संजय मिश्रा जी, ये हम लोग विपक्ष को और कोई इतराज का सवाल नहीं है। अगर हम गाल बजाए भी हर जमीन पर अगर दिखाई दे, जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन पर उतरा है, तो मैं समझता हूं हम लोगों को जनता पकड़ के मारने लगेगी। लेकिन अभी ये प्रचार करने वाले जनता के बीच चले और जनता ने बता दिया, ये रैली में सरकारी रैली, डबल इंजन की सरकार वाली रैली, जनता ने एहसास करा दिया कि आप झूठ बोल के प्रचार करके प्रधानमंत्री के बदले प्रचार मंत्री बन के, मुख्यमंत्री के बदले बयानवीर बन के आप नहीं कर सकते हो। शहर जमीन पर बता दें आपको। आप ये कृषि का ही ले लीजिए, अभी प्रधानमंत्री की सुन रहे थे, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कृषि पर, या मुख्यमंत्री जी सुना रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, कल ही मैं रविवार को अपने मालिकों से मिलता हूं। हमारे यहाँ के सबसे बढ़िया किसान हैं पुनीत सिंह दांगी, मैंने विधानसभा में भी उठाया है। पुनीत सिंह दांगी आए, बाप बेटा रो रहे थे, उनके नाम पर सब लोन उठ गया, ट्रैक्टर उठ गया, कृषि यंत्र उठ गया, मूंग का बीज उठ गया, कहीं किसानों को नहीं मिला। जिस तरह से आयुष योजना पर कोई योजना देख लीजिए जमीन पर नहीं है। ये जो मीडिया के लोग, इनको अर्णव गोस्वामी जैसे लोग, हैवक क्रिएट करने वाले लोग, जो नैरेटिव करने वाले लोग, उनके पास है, या माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, या वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। ये लोग बयानवीर हैं, जब देश को फंसा सकता है। देखा आपने, कल यहाँ जश्न मनाते रहे, एक हमारा शहीद जिसके नाम पर दूसरे को देशद्रोही कहते हैं, और उसी एयरपोर्ट पर उसका शव उतर रहा है, और किसी को, ये सरकार को और सरकार के लोगों को, नुमाइंदा को नहीं हुआ कि जिसके नाम पर हम पीठ थपथपाते हैं, कलेजा पीटते हैं, 56 इंच के सीना दिखाते हैं, तो साबित हो गया कि 56 इंच के सीना वाला नहीं, 56 इंच के खंजर लेकर के घूम रहे हैं। सबूत सामने आ गया। अब कहना है आप जितना प्रचार अब मैं जवाब ले लेता हूं। देश का मीडिया आपको जितना गाल बजा ले, कह रहा है वाशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन, सबको उठा के देख लीजिए। सारी दुनिया हमारे खिलाफ नहीं है। एक तरफ हम कह रहे हैं हमारा कूटनीति सफल हो गया, और दूसरी तरफ वही जो लादेन को मारा था अमेरिका के लोगों ने, टेररिज्म के सारे खिलाफ हैं। इंग्लैंड के लोग एक एक करके जवाब ले लेते हैं। रामानुज जी, मैं समझ गया, मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा। ऐसे लोगों ने भी कहा है कि ये साहब ये मैं समझ गया सर, वीर प्रचार वीर कर कुछ नहीं है सर। रिपीटेशन से बचिए, जवाब तो ले ले। तो हम 10 सिर काट के लाएंगे। रोज हमारे सिर कट रहे हैं, एलओसी पर अटैक हो रहा है, हो गया, चीजफार का उल्लंघन हो रहा है। हो गया सर, हो गया, समझ गया सर। जवाब लेते हैं सर, आपको अच्छा लगेगा। रैली फेलियोर भी नहीं, बल्कि ये रैली गाली बन के रह गया। ठीक। संजय टाइगर जी, 2-3 बातों का जिक्र रामानुज जी ने किया, खासकर किसान को लेकर इन्होंने बताया। राज्य सरकार की जो भी उपलब्धियां रही हैं उस पर इन्होंने सवाल उठाए हैं, और दूसरा प्रचार मंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री का इन्होंने एक परिभाषा अलग से गढ़ी है। क्या लगता है पार्टी को कि कितना सही है विपक्ष और कितना गलत बहकावे में ले जा रहा है आवाम को? लेकिन विपक्ष को लगता है कि हर बात को झुठलाना, उसको नकारना, यही इनका धर्म है, और सच बोलेंगे तो विपक्ष धर्म इनका जो है वो नष्ट हो जाएगा। कल की रैली ऐतिहासिक थी, अभूतपूर्व थी। रैली में गजब का उत्साह था, उमंग था और जोश था। बारिश के बावजूद लोग प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, और इसलिए सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता है, मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता है, और एनडीए की विश्वसनीयता है। केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने दोनों ने मिलकर देश और प्रदेश के लिए बेहतर काम किया है। देश की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी है। और ये कह रहे थे 56 इंच का सीना। कल रामविलास जी ने कहा कि पुलवामा हमले का जिस तरीका से बदला लिया गया, सैनिकों के शहादत का जो बदला लिया गया, तो अब तो सीना 56 इंच का नहीं 156 इंच का हो गया है। सर, लेकिन पिंटू सिंह के एयरपोर्ट पे जब आया था पार्थिव शरीर जब आया था सैनिक का, उस वक्त क्यों नहीं बड़े लाशें गिरी थी, कितने आतंकी मारे गए थे? तो आपको देखिए, इनकी घबराहट इस बात को लेकर के है कि कल एनडीए के सारे नेताओं ने एक स्वर से कहा कि हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे, और अपार जन समूह ने उसका व्यापक समर्थन किया।
ये कहीं है नहीं, कहीं लड़ाई में नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल ये है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं है। क्या बात है, कोई नाम लेवा नहीं है। आपके 15 वर्षों के शासनकाल को लोगों ने देखा है सर। आज प्रधानमंत्री के घोषणाओं को जमीन पर उतरते लोग देख रहे हैं। क्या महिलाओं को धुआं से मुक्ति नहीं मिली है? क्या घर घर में बिजली नहीं पहुंची है? क्या किसानों के लिए जो 6,000 रुपए सालाना उनके सहायता के लिए घोषणा हुई, क्या 2-2 हजार नहीं मिला है? क्या आयुष्मान भारत का लोग लाभ नहीं ले रहे हैं? क्या भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं बढ़ी है? क्या बिहार को बीमारू राज्य से नीतीश कुमार और एनडीए ने बाहर नहीं निकाला है? क्या चरवाहा विद्यालय का जो आपको परसेप्शन था, जिससे जगहसाई हो रही थी, उससे बिहार बाहर नहीं निकला है? ठीक सर। संजय टाइगर जी, क्या है ना आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं। दुर्गति होने वाली है, उसकी आहट आपको मिल गई। रामानुज जी, मैं आपका सवाल प्लीज व्यक्त कीजिएगा, आपसे सवाल जवाब रैली की सफलता को नकार रहे हैं। मैं एक सवाल संजय टाइगर जी, बहुत कांग्रेस की रैली जो नुक्कड़ ठीक सर, सभा बन के रह गई, मैं आप ही से मुखातिब हूँ, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। संजय टाइगर जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर उपेंद्र जी के पास जाऊंगा। ये एयरपोर्ट पे जब कल पार्थिव शरीर आया था, तो हम अपने शहीदों के सम्मान में उन्हें रिसीव करने के लिए कोई बड़े नेता क्यों नहीं गए थे? देखिए, वहां प्रशासन के लोग, शासन के लोग मौजूद थे, और देखिए शहीदों के प्रति हमारे मन में जो सम्मान है, पूरे देश की जनता के मन में सम्मान है। तो वो तो है, सम्मान तो है, उनके प्रति श्रद्धा है। हम उनके शहादत को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। उनके परिजनों के प्रति हमारे मन में सहानुभूति है, संवेदना है। पूरी पार्टी, पूरा देश, पूरी सरकार उसके साथ खड़ी है। सर, आपकी सारी बात हम मान भी लें तो भी थोड़ा बहुत मिसिंग तो लगी रहा था ना। जवानों का शहादत हुआ है, उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनके खून के एक एक कतरा का सर वो बदला लेंगे, जवाब लेंगे, हिसाब लेंगे। वो सब ठीक है सर, वो तो छोड़ दीजिए केंद्र सरकार पे, सम्मान नहीं है। हमारी सेनाओं पे जवाब तो लेंगे, लेकिन कल ये सवाल खड़ा अच्छा लगता। देखिए, किसी पार्टिकुलर मामले की आप बात कर रहे हैं तो उसको मुझे उसकी विशेष जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन शहीदों के प्रति हमारे मन में अगाध श्रद्धा है, अगाध सम्मान है, और हम तो ये मानते हैं कि यह देश मजबूती के साथ खड़ा है, आपको रोक रहा हूं, इसकी सीमाएं सुरक्षित है, इन्हीं जवानों के बदौलत है। जी, उपेंद्र प्रसाद जी, कई पराक्रम को हम सलाम ठीक समझ गया सर। उपेंद्र जी, नल से जल हो, पटना को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है, गैस पाइपलाइन बिछाने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री ने कहा किसानों को जितना सम्मान मिलना चाहिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर उतना सम्मान दिया है, तो मान लिया जाए बिहार में बाहर है। निश्चित रूप से बिहार में बाहर है, और कल की जो रैली है और राज्य की जनता का जितना अपार समर्थन मिला, और जो संकल्प कल गांधी मैदान में बिहार की जनता ने लिया, इससे साफ होता है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसके कामों से बिहार की जनता संतुष्ट है। और ठीक ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि इनके आने के पहले बिहार में 600 से 700 मेगावाट बिजली मिलती थी, आज 5000 मेगावाट से ज्यादा उपलब्ध हो रहा है। अब लालटेन की आवश्यकता बिहार को नहीं है, और बिहार की जनता ने कल गांधी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करके साबित कर दिया और संकल्प लिया कि बिहार में लालटेन की आवश्यकता नहीं है, बिहार से लालटेन विदा हो गया। और यही जन समर्थन को देखकर तो जो हमारे प्रतिपक्ष के साथी घबरा रहे हैं, अपने आपा खोते जा रहे हैं। और मैं आपको और बता दूं एक चीज और, पब्लिक डोमेन में नहीं आया है संजय जी, कल मेरे यहां से इमामगंज से हमारे रैली में भाग लेने लिए कुछ साथी आ रहे थे, मेरे दल के लोग, और मेरे घर पर मैं सारे लोग का व्यवस्था भी किया था। उसमें एक धानुकी महतो थे, एक रुपेश थे। अब जब आ रहे थे बोध गया के पहले जो पावर ग्रिड है, रात में उन पर पत्थर चला, गाड़ी पर चला, माथा फट गया, 10-10 को टांके पड़े। मतलब रैली में आने वाले लोगों को रोकने का प्रयास भर जगह जगह पर किया गया। आपका प्रशासन क्या कर रहा है सर? जनता ने, सरकार तो आपकी है, प्रशासन आपका है, आप किस पर आरोप लगा रहे हैं सर? प्रशासन इसका मतलब चुस्त दुरुस्त नहीं है बिहार में? नहीं,
संजय जी मैं कह रहा हूँ कि रात को लोग आ रहे थे, सवाल उठा रहे हैं आप, रात को आ रहे थे, रात में कहा कहीं रास्ते में नहीं सर, तो प्रशासन कहाँ था? 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर तय करनी थी। अब उसको आया है, वो जो भी किए होंगे जांच में आएंगे, पकड़ाएंगे, जाएंगे सर। ये कानूनी कार्रवाई तो जब आप गुड गवर्नेंस की बात कहते हैं उपेंद्र जी, जब आप गुड गवर्नेंस की बात कहते हैं सर, तो ये सारी चीज गुड गवर्नेंस का ही हिस्सा होता है। यदि कोई पत्थर चलाकर आपको मार रहा हो और प्रशासन वहां नहीं मौजूद है, तो कैसा गुड गवर्नेंस है फिर? नहीं, रात को 11 से 12 बजे के बीच में 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रही है जनता। गिरफ्तारी भी नहीं क्या ऐसे लोगों की? कोई पत्थर चला दे, हर जगह तो पुलिस नहीं रहेगी। आप ठीक कह रहे हैं, घटी है, लेकिन प्रशासन ने गिरफ्तार किया कि नहीं? जो दोषी होंगे जाएंगे। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? अब जांच होगी। अब थाने को सूचना दिया, कल रैली के बाद थाने को सूचना दी गई है। जब पट्टी उट्टी पूरा लगा, डॉक्टर से मेडिकल चेकअप हुआ, सब पट्टी लगी, आज भी बेचारा बंद सब घायल है, वो इलाज करा रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना सरकार आपकी तब भी घायल हो रहे हैं लोग। बिहार की जनता एनडीए के समर्थन में पूरी जनता एक मुक्त खड़ी हुई। ठीक सर, अब गांधी मैदान में संकल्प लिया, इसीलिए प्रतिपक्ष लोग आए हुए। मैं आपके पास आऊंगा फिर। डॉक्टर संजय कुमार, विश्लेषण अपने अपने तरीके से हो रहा है। रमानु जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक बार मुझे संजय कुमार का एक विश्लेषण लेने दीजिए, उसके बाद करेंगे हमारे जवाब के बाद। नहीं ठीक है सर, आप देखिए क्या है, पॉलिटिकल लाइन अपनी अपनी होगी, आपकी भी अपनी लाइन है, तो कोलम पूरा करने दीजिए मुझे भी, क्योंकि सबको सम्मान देना मेरा फर्ज बनता है सर। डॉक्टर लाइनें है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर संजय कुमार, हर दल का अपना विश्लेषण है। सत्ता पक्ष इस बात को लेकर गदगद है कि अभूतपूर्व रैली थी। विपक्ष कहता है कि सुपर फ्लॉप रैली थी, एक हिस्सा खाली ही पड़ा हुआ था। खैर भीड़ पे मैं नहीं जाता, बारिश भी हो गई थी, संभव है रास्ते में कुछ लोग अटक भी गए होंगे, जैसा कि अभी उपेंद्र जी बता रहे थे, पत्थरबाजी हो गई। अब पत्थरबाजी हो गई तो प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की, हमारे पास वो रिपोर्ट नहीं है। उपेंद्र जी के ही मुखारबिंद से मैं ये बात सुन पा रहा हूं, तो आगे अब हम भी पता लगाएंगे कि भाई क्या ग्राउंड रियलिटी है। खैर, लेकिन जिस कामकाज का जिक्र किया गया और सरकार ने जिस तरह से गुड गवर्नेंस को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर जो बार बार दोहराई जा रही थी वहां से बातें, चाहे मुख्यमंत्री जी के द्वारा या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो तमाम बातें अपनी जगह हैं, पर बिहार कहां खड़ा है, बिहार में कितना बहार है? कल की रैली में मैं भी दोनों को बड़ा गौर से सुन रहा था और कुछ केंद्रीय मंत्री जो थे उनकी बातों को भी मैं सुन रहा था। ठीक है, वो जो डाटा की बात कर रहे थे, उन्होंने जो हवाला दिया कि कल की क्या स्थिति थी, कृषि बजट का कल की क्या स्थिति थी, आज कृषि बजट की क्या स्थिति है, ठीक है, वो पैमाना है। मुख्यमंत्री जी बिजली के उत्पादन की बात कर रहे थे कि 700 मेगावाट से आज कहां है, ठीक है, वो कह रहे थे कि उपलब्धता की बात की, हमने बिजली को गांव-गांव तक पहुंचाया, सड़कों को हमने गांव-गांव तक पहुंचाया। अगर ये बात कर रहे थे, अपनी उपलब्धि की बात कर रहे थे, मैं इसको स्वीकार करता हूं और ये स्वीकार करनी भी चाहिए। क्योंकि जो मैं नीतीश कुमार जी को सुन रहा था, वो ये बात को जोर दे रहे थे कि भाई काम की बात कीजिए, अगर कोई हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो काम के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कीजिए, और अगर काम के माध्यम से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है तो ठीक है, आप हमलावर हम पर हो सकते हैं, तो ठीक है, उनके अपने लाइन थे और अपने लाइन पर वो चीजों को रख रहे थे। जो विपक्ष का आरोप है, एक महत्वपूर्ण बात जो सवाल आपने किया, रामानुज जी ने भी उठाया, कि कभी कभी अति उत्साह में कुछ महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती है, जहां पूरा देश उबल रहा है। ठीक है, आपने पुलवामा का बदला लिया, आपने अभिनंदन को देश में वापस बुलाया, लेकिन इसी बिहार की धरती पर एक शहीद एयरपोर्ट पर मौजूद है और कोई व्यक्ति, कोई नेता, चाहे वो एनडीए के जितने भी छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, अगर वो वहां पर सैल्यूट करने नहीं जाते हैं तो यहां पर विपक्ष को एक सवाल उठाने का मौका मिलता है। प्रतिपक्ष के नेता जा सकते थे और नहीं, वो मदन मोहन झा की एक मदन मोहन झा की एक तस्वीर थी, तो मदन मोहन झा की एक तस्वीर थी, नहीं गए थे, तो उनको भी मैं कह रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि वहां पर कभी कभी अति उत्साह में, ठीक है, आपकी रैली थी, आपकी व्यस्तता थी,
लेकिन ये सवाल है कि कहीं न, और बाद में उसकी पूर्ति भी हुई कि विजय सिन्हा जी जाते हैं शहीद के गांव में, रात्रि में उनके परिवार से मिलते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, उनके परिवारों से मिलते हैं। तो ठीक है, उपलब्धियां, काम, सेना, शहादत, सबको अगर समग्रता में देखने की जरूरत है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस बात की कल मंच पर पूरे जोर से चर्चा हुई कि हमने भ्रष्टाचारियों को रोका है, हमने अपराधियों को रोका है। अगर आपने भ्रष्टाचारियों को और अपराधियों को रोका है तो ये एक सुखद संदेश है, संकेत है, संदेश है देश के लिए और राज्य के लिए। लेकिन जिस बात की चर्चा रामानुज जी कर रहे थे कि अगर भ्रष्टाचारी को आप रोकने में कामयाब होते तो शायद किसी किसान के हिस्से का बीज, उस किसान के हिस्से की चीजें कोई दूसरा नहीं बीच में मार लेता। इस पर थोड़ा और मजबूती से काम करने की जरूरत है और इस पर थोड़ा और भी मजबूती से काम करने की जरूरत है। ठीक, मैं रोक रहा हूं। एक और प्रधानमंत्री का बयान सुना देते हैं, फिर अब आप लोग पास आते हैं। सर प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पटना के गांधी मैदान से कहा कि विपक्ष वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे हैं जिसकी पाकिस्तान में खिल्ली उड़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार में राज्य का चौतरफा विकास हुआ है। बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से बाहर निकाला गया है। उन्होंने बरौनी का नाम लिया और कहा कि 30,000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत कर दी गई है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में मेडिकल कॉलेजेस, एम्स जैसे संस्थान खोले जा रहे हैं। इस तरह से बिहार में सड़क, रेल और हवाई सेवा का विस्तार हो रहा है। पटना में मेट्रो रेल पर काम शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा गंगा नदी के माध्यम से समुद्र से जोड़ने का काम भी शुरू हुआ है जिससे व्यापारियों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामिलावट की सरकार होती तो ये विकास संभव नहीं होता। उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधा और कहा कि चारे के नाम पर राज्य में क्या क्या हुआ है सब जानते हैं। अब लूट खसोट और बेनामी संपत्ति की संस्कृति को बंद किया गया है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कही है और महत्वपूर्ण बात भी है। रामानुज जी, इतने सारे मतलब फेहरिस्त का उन्होंने जिक्र किया है तो आरजेडी फिर भी सहमत थी। सर ये बात तो सही है कि बिजली तो बिहार को में मिली है, ये बात भी सही है कि बिहार में सड़कों का जाल तो ठीक ठाक बिछा है। कुछ बातें पॉजिटिव भी हैं सर, उसको भी स्वीकारना ही चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, भ्रष्टाचार कैसा है, इस पर बताइए। संजय मिश्रा जी अरे मेरी बात, अब मैं आपके सवाल को समझ गया। आप जवाब नहीं लेते हैं, सवाल कर रहे हैं सिर्फ हमसे। जवाब जो साथियों को देना था, इन्होंने जो सवाल खड़े किए थे, हमारे सवाल के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन मैं सवाल का जवाब चाहता था लेकिन आपने समय नहीं दिया। आप नया सवाल सर अब आप आ जाइए ना सर, वही सवाल का जवाब ले लेते हैं सर जो आप पूछना चाह रहे हैं। बिहार से हैं ना, मेरी बात सुनिए ना। अरे मेरे जवाब नहीं, मैं आप ही का सवाल, इनके सवाल तो छूट गए, मैं उसको इंटरप्रेट अपने लूंगा अपने ये में। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप बिहार के रहने वाले हो भैया, दिल्ली में रहते हैं, देश को देख रहे हैं, दुनिया की खबरें पढ़ रहे हैं। आप बताएं कि जिस दौर में हम लोग हैं, हमारा देश जिस दौर में है आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हम 1G, 2G, 3G में क्रॉस कर रहे हैं, और आप बताएं कि बिहार में बिजली लगी या मिली या पहुंची, तो क्या देश का कोई राज्य ऐसा है जहां बिजली नहीं पहुंची? बिहार ही अकेला राज्य है, हम ही ने पहुंचाया। अरे कांग्रेस पार्टी अच्छा टाइगर जी आ रहे हैं आपके पास, वेट कीजिए सर। सर सवाल सुन लीजिए ना, सर सवाल सुन लीजिए, फिर आएंगे आप ही जवाब लेंगे। ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम आज 9 साल पहले हो गया था, उसका आपने किया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल गांधी प्रोग्राम पहले से चल रहा था। आज ही प्रसाद, आप तीनों वरिष्ठ नेता हैं सर, प्लीज एक एक करके बोलेंगे तो बिहार सुनेगा, क्योंकि बिहार सच में सुनना चाहता है आप लोगों को। पहले हुआ था शिलान्यास। अब बोलिए रामानुज जी, बीपी नॉर्मल करके बोलिए। खाना पता का आपको पता है, देश को कताल खाने में डाल दिया। ये सारे आरएसएस के जनता में बदलाव, नीतीश कुमार से तलवा चढ़वाई, आरएसएस का बदलाव आया है।
वो आपकी कल्पना नहीं है आपके पास, वो जो नहीं आप भारत बनाते। रामानुज जी कोई सवाल है कि आरोप है? नहीं करने वाले रामानुज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीच में से रोकवाइए। रुक गए, बोलिए, बोलने दूंगा। बोलिए बोलिए। मैं आपसे आपके सवाल का जवाब दे रहा था जी। आपसे मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा टाइगर जी रुकिए ना सर, रुकिए तो सर, अरे मेरी बात सुनो ना, रुक जाइए सर। आप लोग, उपेंद्र जी आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ, जब आप बोलेंगे तो फिर ये टोकेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज रुकिए, उपेंद्र जी आ रहे हैं आप लोगों के पास, प्लीज। तो कराइए, तो बंद करिए। सवाल सुन तो लीजिए सर, जवाब देने में आसानी रहेगी आपको। प्लीज निर्धारित कीजिए सभी के लिए एकदम सब। आप देखिए, मेरा काम मुझे करने दिए सर, मैं बराबर न्याय देता हूँ आप लोगों को, होता है क्या? ठीक ना? बोल रहा होता है, लोग बोल रहे थे। एक मिनट रामानुज जी, आप काम की बात बोलिए ना सर। हमको जाता है, आपके सवाल के जवाब दीजिए ना। जवाब नहीं है तो आप गाल बजाइएगा, बीच में इंटरप्ट करिएगा। अरे रामानुज जी प्लीज, इंडिविजुअलिस्टिक क्यों हो रहे हैं आप लोग? बोला, आप बोले था सर, मैं देखिए प्लीज। अच्छा अभी आप तीनों रुकिए जरा, आप तीनों रुकिए, आप तीनों से आग्रह है, प्लीज रुकिए जरा। रामानुज जी, रामानुज जी मैं आपको रोक रहा हूं, आप ही से मुखातिब हूं। राजनीति करते हैं रामानुज जी, अपना व्यक्तिगत जो कमिटमेंट है, न मैं लब्बाजी बतियाता हूं, न लब्बाजी सुनता हूं। मैं आपसे सवाल कर रहा था, आपके सवाल के आलोक में। सर सवाल कीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं आपको, पूछिए। कि देश का कोई राज आज है क्या? ये जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नहीं ठीक है, उसके बाद पूछिए सवाल। मैं मान लिया आपकी बात, आगे पूछिए सवाल। नई पार्टी के रूप में सर आगे तो पूछिए कि कोई देश का पार्ट ऐसा है जहां वो छूट रहा है, जहां बिजली आज नहीं पहुंच रही है। हम पहुंचे, आपके घर से नरेंद्र मोदी ले आए, हम मनमोहन सिंह का बाप घर से ले आए। उसको भी के साथ कर दिया, ये पहले से चल रहा है। ये चर्चा का स्तर आप लोग मत गिराइए प्लीज। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम गोइंग ऑन स्कीम को आपने नाम बदल दिया, आपने नाम करके लिए अपने ये में घर बिजली इलाहाबाद के नाम बदल रहे हैं। 18,000 गाँव जो नाम बदल के चोरी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने इतना गंदा काम किया कि ये जो 10 साल पहले जिसका हुआ था उसका कर दिया, लेकिन समाज में चालाक लोगों के साथ है। आ रहा उपेंद्र जी, आप ही से जवाब लूंगा मैं, क्योंकि संजय टाइगर जी ने उनका जवाब दे दिया। आप ही से जवाब मांगता हूं मैं। उपेंद्र जी ये बताइए, रामानुज जी मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइए प्लीज। ठीक सर, आप रुक जाइए सर। उपेंद्र जी ये बताइए आप, एक मिनट सर, रोकने नहीं, ऐसा नहीं तो बंद कराइए, मत बुलाइए इन्हीं लोगों को बुला के बोले। अरे भाई संजय मिश्रा जी, हम लोगों को मत बुलाया करिए। नहीं सर, एकदम ना, विपक्ष के बिना लोकतंत्र नहीं है, आपको पुनः मौका दिया जा रहा है। नहीं आप चिंता ना करें। तो नहीं आप टोकिए, ये टोके नहीं ठीक है, मुझे मेरा काम कर दीजिए। नहीं हम लोग को मत बुलाइए। नहीं सर बिल्कुल। अरे आप अरे आप बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं साहब। दो टीवी है, आप स्वस्थ पर चर्चा ठीक स्वस्थ पर चर्चा आप करा रहे हैं। उपेंद्र जी ये बताइए कि संजय जी, मैं सर एक सवाल इसमें जोड़ देता हूं प्लीज सर, मैं जोड़ रहा हूं, आप उसके बाद जवाब दे दीजिएगा, आप ही से मुखातिब हूं सर। भ्रष्टाचार को लेकर सरकार बार बार ये दावा करती है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश हमने लगाया, कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त की। सच बोलिएगा सर कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया या बहुत कम हो गया? निश्चित इतने भ्रष्टाचार बढ़ गए, सरकार भ्रष्टाचार जी प्लीज के साथ बता रहा हूँ। रामानुज जी प्लीज सिंधांगी, पुलिस सिंधांगी मैं नाम धर रहा हूँ। मैं कहा नहीं बोलने दूंगा, सिंधांगी नाम धर रहा हूँ। सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, सरकार रही है, हमारा टैक्स लग रहा है, टैक्स लग रहा है। ये काल बजाने वाले लोग हैं, इसमें भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के बगैर कोई काम नहीं हो रहा है। कोई जनता कोई स्कीम का लाभ भ्रष्टाचार कर नहीं ले सकती। मैं कह रहा हूँ इसकी जांच हो, मुख्यमंत्री जांच करावे। मैं नाम के जांच करा रहा हूँ, कृषि किसानों को लूटा जा रहा है, गरीब जनता का पैसा का लूट बचा हुआ है। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, काल बजाने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और आप लोग गलत नैरेटिव करते हैं, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं रहा होगा। ये नल जल योजना और ये योजना सारे भ्रष्टाचार है। जब पटना का ठेकेदार है, नालंदा का ठेकेदार है, जब देख लीजिए, अरे अब जल्दी लिखिए ना, नल जल योजना पर
न मैं कह रहा हूँ बीजेपी का एमएलए चेयरमैन है, हम लोगों ने मुख्यमंत्री से करके कहा इनसे कहूँ शांत रहे। वो लूट मचा हुआ है, लूट मचा हुआ है नल जल योजना में, पूरे नालंदा का सारे राज्य को लूट रहा है, पूरे लूट मचा हुआ है करते भ्रष्टाचारी हो रहे हैं, भ्रष्टाचारी लोग। सर मैं ऐसे तो डिबेट नहीं करा सकता, प्लीज आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, बारी बारी से नहीं बोलेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगा। प्लीज मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ, प्लीज रुकिएगा। उपेंद्र जी, रामानुज जी प्लीज, रामानुज जी रुकिए जरा, रामानुज जी अभी कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि भूमिका की जांच हो जाए, अफसोस अभी कोर्ट ने कहा है कि भूमिका की जांच हो जाए। रामानुज जी, रामानुज जी, रामानुज जी, रामानुज जी प्लीज, रामानुज जी प्लीज, रामानुज जी, रामानुज जी, रामानुज जी, रामानुज जी प्लीज, मैं आपको रोक रहा हूँ, रुक जाइए प्लीज। संजय टाइगर जी इन लोगों को शांत करेंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अभी आप प्लीज मत बोलिएगा, मैं इन लोगों को शांत जरा कर दो, आग्रह कर रहा हूँ। उपेंद्र प्रसाद जी, रामानुज प्रसाद जी, मैं आप दोनों का ऑडियो म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आप दोनों आग्रह नहीं सुन रहे हैं, आप दोनों का ऑडियो म्यूट हो गया है। बिहार इस वक्त आप लोगों को नहीं सुन रहा है सर, प्लीज शांत हो, हमारी कुछ बात सुन लीजिए। यदि हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो आप दोनों की आवाज इस वक्त बिहार नहीं सुन रहा है सर, आप दोनों की आवाज नहीं पहुंच रही है कहीं सर, हमने ऑडियो म्यूट कर दिया है। आप लोग जब तक शांत नहीं होंगे डिबेट हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप दोनों प्लीज शांत होइए। रामानुज जी आपकी आवाज भी नहीं जा रही है कहीं, प्लीज आप लोग, हमारा एक आग्रह, मैं आपके पास आ रहा हूं संजय टाइगर जी, मैं अपनी ओर से एक आग्रह करना चाहता हूं। मैं रामानुज जी, मैं आपका ऑडियो म्यूट कर चुका हूं, आप प्लीज रुकिए, हमारी 2 लाइन सुन लीजिए। ये मंच रैलियों का नहीं है, ये इस मंच से चर्चा होती है, स्वस्थ चर्चा। प्लीज इंटरप्ट करेंगे डिबेट को, आप लोग सार्थक नहीं बनाएंगे फिर। प्लीज हमारा आग्रह सुनिए। बिहार आप लोगों को देख सुन रहा है इस वक्त, आप लोग सब वरिष्ठ नेता हैं, आप लोगों का परिचय सब जानते हैं। धैर्य रखिए, एक दूसरे के बारे में सुनिए, क्योंकि ये दुश्मनी नहीं है, यहां पे एक लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा हो रही है सर, तो प्लीज कोऑपरेट, ये आग्रह है। संजय टाइगर जी अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप संजय टाइगर जी कभी आ रहे हैं, सबसे ज्यादा शराब का गोरख धंधा नालंदा में है, सबसे ज्यादा शराब पिया के आरा के रहने वाले और आदमी मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाता है। सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा बात बतियाते हो, अच्छा आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं सर, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसे तो आप लोग नहीं सुनेंगे। पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री ने भले ही नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, मगर बीजेपी और जेडीयू के लिए सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। भीड़ में कुछ पोस्टर की तस्वीरें सामने आई। पोस्टर तब दिखाए जब नीतीश कुमार बोल रहे थे। आइए एक छोटी रिपोर्ट देख लेते हैं उस पोस्टर पर। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर देश की हर केंद्र सरकारें परेशान रही हैं। पाक समर्थित आतंकवाद से जम्मू कश्मीर की जनता भी त्रस्त रही है। बीजेपी धारा 370 हटाने का विचार रखती आई है। इसी को लेकर पटना के गांधी मैदान में जब नीतीश कुमार एनडीए रैली को संबोधित कर रहे थे तो बीजेपी कार्यकर्ता धारा 370 हटाने का पोस्टर लहरा रहे थे।
पुलिस प्रशासन बार बार उनसे पोस्टर हटाने की गुजारिश करते रहे, लेकिन उत्साहित युवाओं ने पोस्टर नहीं हटाया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार धारा 370 हटाने का विरोध करते रहे हैं। नीतीश कुमार के भाषण के वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं की यह कोशिश आखिर क्या कहती है? सवाल यह भी है, इस धारा को लेकर सत्ता में रहने वाली बीजेपी आखिर मुखर क्यों नहीं दिखती है? सहारा समय के लिए पटना से संजीव राय के साथ मृत्युंजय कुमार। संजय टाइगर जी, 370 हटाने की बात तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी रही है, कॉमन सिविल कोड और धारा 370 को लेकर। उस गांधी मैदान की रैली में एक तस्वीर एक पोस्टर के जरिए समझ में आ रही थी कि 370 हटाया जाए, ऐसी मांगे वहां से उत्साहित सज्जनों ने किया। लेकिन नीतीश जी का अपना विचार है, पार्टी का शायद वो लाइन रहा होगा, धारा 370 के वो हटाने के पक्ष में नहीं है। तो पार्टी इस और भी कुछ सोचती है क्या? देखिए, पहले तो जो पोस्टर है तो रैली में केवल पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं आए थे, समर्थक आए थे, आम आवाम के लोग आए थे। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, जहां तक 370 का सवाल है, जनसंघ के स्थापना काल से 51 से ही हम एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की बात करते रहे हैं। जी, काला झंडा फहराते रहे, नागपुर काला झंडा फहराते रहे, तिरंगा जलाते रहे, आज तिरंगा लेके घूम रहे। रामानु जी प्लीज रुकिए ना, ये लोग देशद्रोही लोग हैं, अंग्रेज के दलाल, प्लीज रुकिए ना, अंग्रेज के दलाल लोग हैं। नहीं, रामानु जी प्लीज रुकिए ना, मिश्रा जी नहीं बोलने दूंगा, प्रचार नहीं होने दूंगा, आज से बंद कर दीजिए मुझको बुलाना। नहीं, मैं इंटरप्ट किया, मैं कहता हूँ प्रचार नहीं होने दूंगा। ये 370 हटाने वाले लोग महबूबा मुफ्ती के गोद में जाके बैठ गए। अब देशद्रोही लोग हैं, ये कुर्सी परस्त लोग हैं, ये ऐसे डिबेट नहीं होगा सर। रामानु जी, मैं आपको इस तरह की इजाजत तो नहीं दूंगा। आप हमारे कार्यक्रम को बिगाड़ नहीं सकते हैं, आपके तरीके ठीक नहीं है। रामानु जी, आपके तरीके ठीक नहीं है और इस बात को लेकर मैं घोर आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ। सिद्धार्थ बाबू को, सुशासन बाबू को जो मार खा रही है सरकार। रामानु जी, सुनने को सरकार रैली वाला रख ही नहीं रहे साहब, क्या हो गया आपको? ये बात करने रामानु जी, कौन सा तरीका है भाई? लोग देशद्रोही लोग। रामानु जी, क्या तरीका है आपका? आप लोग कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं, राजनीति का स्तर इतना गिर गया है। धर्म की शपथ लेने वाले चार घोटाले में कोई संकोच नहीं करते। क्या बात करेंगे सर, मैं माफी चाहता हूं बिहार से कि मैं ऐसे डिबेट पर यकीन नहीं करता हूं, इसलिए मैं अपने समय को बीच में ही रोक रहा हूं और आगे से हम ख्याल रखेंगे कि यदि ऐसी चर्चा यदि होगी तो हम ध्यान रखेंगे किनको बुलाया जाए, किनको नहीं बुलाया जाए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर संजय कुमार, आपका बहुत धन्यवाद। संजय टाइगर जी आपका बहुत धन्यवाद। उपेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद। रामानुज प्रसाद जी आपका। लेकिन रामानुज जी, आपके तौर तरीके पर हमें घोर आपत्ति है, क्योंकि आप स्वस्थ चर्चा में यकीन नहीं रख रहे थे आज, और ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। सिर्फ कोई भी बात अनाप शनाप शब्दों के जरिए यदि आप आरोप लगाते हैं तो उससे बचने की भी आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र को परिपक्व होने की जरूरत है। यदि हम किसी खास मुद्दे पर अपने मेहमानों से कुछ सवाल करते हैं तो उसमें हित छिपा रहता है, प्रदेश का हित छिपा रहता है, राष्ट्र का, क्योंकि हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि कुछ बातें यदि हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या तथ्य है, क्या दर्शन है, उस पर क्या राजनीति है। लेकिन अफसोस कि हमारे माननीय अब इन बातों पर यकीन थोड़ा कम रख रहे हैं और इंटरप्शन में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जो स्वस्थ चर्चा का उदाहरण तो प्रस्तुत नहीं करता है। हमारे सम्मानित दर्शक, हम मानते हैं, जानते हैं कि वो बेहद परिपक्व हैं और आप खुद आकलन कर सकते हैं कि आखिर स्वस्थ चर्चा होने में बाधक क्या क्या तत्व होते हैं। धैर्य का अभाव हो गया है, क्योंकि प्रदेश का हित और राष्ट्र का हित शायद सर्वोपरि उतना नजर नहीं आता है, इसलिए एक दूसरे पर इंटरप्ट करते हैं सिर्फ अपनी अपनी बात का धौंस जमाने के लिए। फिलहाल समय शिखर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।